सामाइन वकार अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीलॉग में मैं आपके सामने एक कहानी रखूँगा। ये वो कहानी है जो हम सब की कहानी है। आपने सिर्फ इस वीलॉग को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और आखिर में कुछ सवालात आपके माइंड में पैदा होंगे और उन सवालात को आपने तलाश करना है अपने अंदर से। और ये जो कहानी है जो मैं आपके सामने रखूँगा, इस कहानी की शुरुआत करने से पहले हम सलीम कोसर की खूबसूरत नज़्म है उससे हम इसका आगाज़ करते हैं। बड़ा दुश्वार होता है ज़रा सा फैसला करना, बड़ा दुश्वार होता है ज़रा सा फैसला करना, कि जीवन की कहानी को किसी से यूं बयां करना, कि जीवन की कहानी को किसी से यूं बयां करना। कहाँ से याद रखना है, कहाँ से भूल जाना है, कहाँ से याद रखना है, कहाँ से भूल जाना है, किसे कितना बताना है, किससे कितना छुपाना है, कहाँ रो रो के हंसना है, कहाँ हंस हंस के रोना है, कहाँ आवाज़ देनी है, कहाँ खामोश रहना है, कहाँ रास्ता बदलना है, कहाँ से लौट जाना है। बड़ा दुश्वार होता है, बड़ा दुश्वार होता है। सामाइन वकार, ये कहानी है एक चरवाहे की और एक अमीर शख्स की। चरवाहा रोज अपनी बकरियां लेके पहाड़ के ऊपर चढ़ता है और रोज उसके अंदर बेशुमार सवालात होते हैं, बहुत से सवालात होते हैं, और वो उनके जवाबात किसी से नहीं कर सकता। इंसान की बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन में होता है कि वो इतने सवालात होते हैं कि वो डरता है किसी से कहते हुए। वो कहता है कि मैं किसी से सवालात करूंगा तो पता नहीं कोई क्या जवाब देगा, तो वो अपने आप से सवाल पूछना शुरू कर देता है। ये वो चरवाया था तो ये चरवाया, लेकिन इसके अंदर एक अजीम जो है वो ये समझ लें कि एक तहरीक चल रही थी इस चरवाहे के अंदर। तो एक दिन ऐसा होता है कि उसकी मुलाकात होती है एक अमीर शख्स से। वो उसके पास बकरियां, सदके के लिए बकरियां लेने आता है, और वो जो अमीर शख्स है वो अमीर शख्स से सवाल करता है, वो लकड़ाड़ा, पहली बार कि मुझे ये बताइए कि अल्लाह ने आपको इतना अमीर और मुझे इतना गरीब कैसे बनाया है। मुस्कराया, वो अमीर शख्स मुस्कराया और उसने जवाब दिया कि बेटा, उसके कंधों पे हाथ रखा और कहा, बेटा ये इंतखाब ना तुम्हारा है ना ये इंतखाब मेरा है कि तुम अमीर के घर पैदा हुए हो, मैं अमीर के घर पैदा हुआ हूं, तुम गरीब के घर। ये इंतखाब तुम्हारा और मेरा नहीं है। ये जिसने हमें यहाँ पे भेज दिया है, हमें जिस कमरे के अंदर उसने भेजा है, अब उस कमरे से निकलना ये हमारी चॉइस है, ये हमारा इंतखाब है, मंजिल हमारी इंतखाब है। अल्लाह ने हमें जहां पैदा किया है ये उसने हमें बनाया है, लेकिन यहां से आगे निकलना ये हमारा इंतखाब है कि हम कैसे आगे निकलते हैं और कैसे कितनी जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं। इकबाल, चूंकि मैंने जब भी कोई लिखा है, लिखने की कोशिश की है, मैं इकबाल ही मेरी माइंड में है और वही मेरी इंस्पिरेशन है। इकबाल ने कहा ना कि खुदा तुझे किसी तूफान की मौजों से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। तो वो इंसान जो सकूत की हालत में होता है, पानी जब सकूत की हालत में होता है ना, तो वो बिल्कुल इस तरह आपको नजर आता है कि जैसे लगता है कि ये बिल्कुल पानी नहीं है बल्कि ये कोई खेत खलियान है। तो जब इंसान भी सकूत की हालत में चला जाता है तो उसके अंदर का ये जो इंसान है वो मर जाता है। तो अपने अंदर के इंसान को जगाने के लिए हमें हमेशा चाहिए कि हम ये सकूत की हालत को तोड़ें और अपने अंदर से सवालात करें, अपने अंदर से पूछें। और जब आप अपने अंदर से ये चीज़ पूछना शुरू करेंगे, वहीं से आपका, लेकिन यहाँ पे मसला क्या है, हम सवाल ये करते हैं कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। ना इसका जवाब मेरे पास है, ना बड़े से बड़े फ़लसफ़ी के पास है, इसका जवाब है आप लोगों के पास। जब आपने ये सोचना शुरू कर देना है, वहीं से आपकी शुरुआत स्टार्ट होनी है। और यही मेरा आप लोगों को पैगाम है कि आप लोग ये सवाल खुद से करें और ये जवाब आपको आपके अंदर से आना चाहिए।